Hello students, welcome you all guys, welcome you all to ESCAT YouTube channel. I am अंकित शर्मा और हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर द क्वांट सेक्शन गाइस। आने वाले कैट 2024 एग्जाम में क्वांट सेक्शन के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्या गलतियां नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं और क्या क्या टॉपिक्स आपके कवर होते हैं क्वांट सेक्शन में। कंप्लीट ओवरव्यू हम लेने वाले हैं क्वांट सेक्शन का इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक आप देखिएगा स्टूडेंट्स। आई गारंटी यू कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। कैसे आपको प्लान करना है प्रिपरेशन को, आपको इसके अंदर काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। कंप्लीट क्वांट सेक्शन टॉपिक्स एंड स्ट्रेटजी फॉर द कैट एग्जाम। स्टूडेंट्स अगर बात करें क्वांट सेक्शन की गाइस, तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, सभी को पता है गाइस कि 3 सेक्शन होने वाले हैं, DILR, VARC और आपका क्वांट सेक्शन गाइस। 22 क्वेश्चंस आपके होते हैं, तो वो सब सीखेंगे हम अभी कि 22 क्वेश्चंस होते हैं, एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, इन सब पे हम डिस्कशन करेंगे अभी। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट की क्वांट का इंपॉर्टेंस क्या है। क्वांट आपका सही मायनों में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है गाइस, क्योंकि ये वो सेक्शन है गाइस जिसमें आप बहुत ज्यादा श्योर हो सकते हैं बहुत अच्छी प्रिपरेशन के बाद। अगर आपने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया है गाइस क्वांट सेक्शन के अंदर, 22 क्वेश्चंस वहां होने हैं। 15 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं, मतलब सीरियस तरीके से कि आपने सॉल्व किया है 15 को और आपने अटेम्प्ट किया है सॉल्व करने के बाद, तो माना कि उनमें से 12-13 सही होते हैं, 11-12 भी सही होते हैं, तो भी आप कैट एग्जाम में क्वांट सेक्शन में मिनिमम 98 परसेंटाइल टच कर लेते हैं। अगर आपके 11 to 12, मैं आपको मिनिमम बोल रहा हूं गाइस, फॉर श्योर आप 98.5 या 99 भी टच कर जाएं 11 और 12 क्वेश्चन से सही होने पर। ओके, आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस। तो अब कई स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि 15 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने हैं। हाउएवर रिसेंट एग्जाम जो कैट 2023 का हुआ है उसमें लेवल काफी अच्छा रहा है स्टूडेंट्स, और बच्चों के अटेम्प्ट्स 14-15 अटेम्प्ट्स तो बहुत ही रेयर थे। ओके, जो बहुत अच्छे बच्चे थे वो भी 11, 12 या 13 अटेम्प्ट्स कर पाए, और जो थोड़े अच्छे बच्चे थे वो 8, 9 या 10 क्वेश्चन नहीं कर पाए। क्लियर। हाउएवर उसका रिजल्ट भी आना बाकी है स्टूडेंट। तो कैट 2023 के लिए ये एंटिसिपेटेड है गाइस कि बहुत कम अटेम्प्ट्स हुए हैं, और अगर 90% भी एक्यूरेसी अगर उनकी रही है स्टूडेंट्स, तो वो अच्छा कर जाएंगे उनके एग्जाम के अंदर। लेकिन हम जनरलाइज बात करते हैं स्टूडेंट्स की, अगर हमें कैट 2024 में 15 और 16 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है गाइस, और वहां से अगर 13-14 क्वेश्चंस मेरे सही होते हैं, तो मैं कैट एग्जाम में मेरे क्वांट सेक्शन से सब कुछ पा सकता हूं जो मैं पाना चाहता हूं क्वांट सेक्शन से। मतलब 99 परसेंटाइल आप टच कर सकते हैं, 99 प्लस टच कर सकते हैं अगर 15-16 सही हुए, और 2 या 3 अगर आपके गलत भी होते हैं तो भी आप क्वांट सेक्शन में मैक्सिमाइज आपका स्कोर कर चुके होंगे स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की, अगर 22 में से 15 या 16 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, तो सर हम किसी सेक्शन को स्किप कर सकते हैं क्या? क्लियर। कई टीचर्स आपको ये बात बोलते हैं स्टूडेंट्स, हो सकता है मैं उनका डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं गाइस, है ना, मैं उनको ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने गलत कहा है, वो उनकी स्ट्रेटेजी है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं गलत लगता है कि अगर आप किसी को ये बोल दें कि आप ज्योमेट्री छोड़ दें, आप अलजेब्रा छोड़ दें, आपको स्किप कुछ नहीं करना है। मार्क माय वर्ड्स गाइस, आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करना है। कंप्लीट सिलेबस कवर करना है मतलब जो भी सिलेबस में है आपके क्वांट के 5 सेक्शन होने वाले हैं मेजरली, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ्स, ये पांचों सेक्शन आपको कंप्लीट फॉर्म में कवर करने हैं। तो स्टूडेंट्स कहेंगे सर 22 क्वेश्चन सर आप कह रहे हो कि अटेम्प्ट नहीं करने हैं, अटेम्प्ट तो 15 और 16 ही करने हैं, तो कुछ तो स्किप कराओ, तो सर क्यों हमारा समय खराब करें। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होगा कि आप अगर अलजेब्रा कवर करके गए पूरा और वहां 6 to 7 क्वेश्चन अलजेब्रा के मिले और आपने 6 to 7 के 6 to 7 ही कर लिए, ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स। कुछ करोगे तो कुछ गलत भी होगा। क्लियर। वहां टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है स्टूडेंट्स, 40 मिनट में आपको 22 क्वेश्चंस करने हैं। ये 40 मिनट का जो टाइम है गाइस वो बहुत कम टाइम है। तो स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है टॉपिक वाइज नहीं, सेक्शन वाइज नहीं, वो इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट किस लेवल में है उस लेवल के अकॉर्डिंग हमें सेलेक्ट करना है गाइस।
अर्थमेटिक के अगर दो क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट है तो हमारा जो कॉमन सेंस है वो हमें ये बोलेगा स्टूडेंट्स कि हमें उन दो क्वेश्चंस में टाइम खराब करने के बजाय ज्योमेट्री के जो दो इजी क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर लेने चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? वो दो क्वेश्चंस हो सकता है अर्थमेटिक के कि आप बहुत ज्यादा करके गए अर्थमेटिक, इवन उस टाइम फ्रेम में टीचर्स भी ना सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, हमें सिलेबस को कंप्लीट फॉर्म में कवर करना है। ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स कि आप अगर एलजेब्रा के पूरी एलजेब्रा बहुत अच्छे से करके गए और 7 क्वेश्चन वहां अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स, लेकिन यूजुअली नहीं होता है। ये मैं एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स, काफी समय से मैं आपको पढ़ा रहा हूं कैट एग्जाम के लिए, और जो हर साल स्टूडेंट्स अपना फीडबैक शेयर करते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स कि अगर 7 क्वेश्चन एलजेब्रा के आ रहे हैं तो 7 सही नहीं होंगे। बहुत रेयर चांस में हो जाए तो बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स, लेकिन आप उस पर 100% श्योर नहीं हो सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें क्या करना है, हमें टॉपिक वाइज सेलेक्ट नहीं करना है, हमको क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है उनके लेवल के अकॉर्डिंग, इजी, मॉडरेट और वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो इजी और मॉडरेट को हम पहले अटेम्प्ट करते हैं हमारे कैट एग्जाम के अंदर, और वही हमारा समय कहीं 15 और 16 क्वेश्चन जो होने वो आपको इजी और मॉडरेट में मिल जाते हैं। उनका टोटल देखेंगे आप तो जो टफ क्वेश्चन है 3 to 4 जो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसमें बच्चे समय भी खराब करते हैं। ऐसा भी होता है कि 5 मिनट किसी क्वेश्चन में लगा दिए और वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया। वो इसीलिए नहीं हो पाया स्टूडेंट्स, माना कि वो क्वेश्चन अर्थमेटिक का था, आपने 5 मिनट उसमें लगा दिए और वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया। वो इसलिए नहीं हो पाया बिकॉज ज्योमेट्री बच्चा बिल्कुल भी प्रिपेयर करके नहीं गया था। अगर आप ज्योमेट्री प्रिपेयर करके गए होते, हो सकता है कि 3 क्वेश्चन जो ज्योमेट्री के आए उसमें से 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड थे, आप केवल नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करते, कोई प्रॉपर्टी अप्लाई होती, आपका आंसर आ जाता। लेकिन क्योंकि कोई बच्चा ज्योमेट्री को स्किप करके गया है, वो केवल इसी कॉन्फिडेंस में है कि 22 में से केवल 3 ज्योमेट्री के होने, तीनों को छोड़ दूंगा, बाकी बचे 19 क्वेश्चन, उसमें से 14-15 अटेम्प्ट कर लूंगा, दैट्स इट। ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको कोई कहता है स्टूडेंट्स कि आप किसी सेक्शन को स्किप कर दीजिए, हाँ, अगर आप जुलाई में, अगर मैं आपको जुलाई में गाइड कर रहा हूं गाइस, जुलाई 2024 में मैं आपको गाइड कर रहा हूं, तो मैं आपको हो सकता है कि कुछ टॉपिक स्किप करवाऊं, लेकिन दिसंबर मंथ में अगर मैं आपको गाइड कर रहा हूं गाइस, तो आपको अभी यही दिमाग में रखना है स्टूडेंट्स कि कंप्लीट फॉर्म में आप सिलेबस को कवर करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन भी होने वाला है, और ये वो सेक्शन है जिसमें आप रिलाई कर सकते हैं गाइस। लाइक आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है तो आप इस कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हैं कि 12 to 13 क्वेश्चंस में करेक्ट कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है अगर मैंने बहुत सीरियस प्रिपरेशन किया है तो। ओके, ऐसा वीएआरसी और डीआईएलआर में नहीं होता है स्टूडेंट्स। डीआईएलआर में और वीएआरसी में आपका मतलब आप श्योर नहीं हो सकते हैं कि अगर वहां 4 पजल आनी है, एलआर से 3 एलआर की पजल होनी है, 1 डीआई की पजल होनी है, तो वो जो पजल आ रही है वो फिर से हो ही जाएगी, आप श्योर नहीं हो सकते। क्लियर? लेकिन क्वांट सेक्शन इज समथिंग जो कि आपको थोड़ा बहुत अश्योरेंस देता है कि अगर मुझे आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है तो 12 to 13 क्वेश्चंस तो आपके हो ही जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली गलती जो हम नहीं करेंगे वो क्या है स्टूडेंट्स, हम स्किप कोई टॉपिक को नहीं करेंगे अगर हम दिसंबर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग द क्वांट सेक्शन। ओके, तो मेजरली आपकी ये 5 सेक्शन होने वाले हैं गाइस, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ्स। ये पांचों सेक्शन में क्या क्या टॉपिक होते हैं उन सबको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। डिफिकल्टी लेवल की अगर बात करें तो जो एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं उसमें हर तरह का क्वेश्चन होता है, इजी भी होता है, मॉडरेट भी होता है और डिफिकल्ट भी होता है। ठीक है, और जहां नेगेटिव मार्किंग भी हो रही होती है स्टूडेंट्स, 22 क्वेश्चन आपके होने, हर करेक्ट क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स देगा, तो 66 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स होने हैं। लेकिन रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका -1 होता है स्टूडेंट्स, तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी कैट एग्जाम में। तो मेजरली ये
5 सेक्शंस होने वाले नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ्स। ओके, नाउ स्टूडेंट्स क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं नंबर सिस्टम के अंदर? नंबर सिस्टम में हम बहुत जल्दी आपके लिए एक सीरीज लेके आ रहे हैं स्टूडेंट्स। इन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट फॉर्म में कवर करेंगे। बेसिक्स ऑफ नंबर्स, नंबर सिस्टम सेक्शन के अंदर ये सभी सब टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। बेसिक्स ऑफ नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिविजिबिलिटी रूल्स, है ना। ये बहुत इजी बातें नहीं है, बेसिक्स तो काफी इजी है, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इन टॉपिक्स से, दैट इज डिविजिबिलिटी रूल्स। अगला है आपका फैक्टर्स गाइस, हाईएस्ट एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड एचसीएफ एंड एलसीएम गाइस, ये सभी आपके टॉपिक्स हैं। फाइंडिंग आउट द यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, ये सभी टॉपिक्स हम नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक्स हैं, लाइक रिमाइंडर्स की अगर मैं बात करूं गाइस तो ये रिमाइंडर्स के अंदर इन सभी थ्योरम्स को हम पढ़ने वाले हैं। बेसिक्स कुछ होने वाले हैं आपके रिमाइंडर्स के, फॉर्मेट थ्योरम है, यूलर थ्योरम है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली नंबर सिस्टम में इतने सारे टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करने वाले हैं गाइस, और YouTube पर मैं आपके लिए इसके लिए कंप्लीट सीरीज लेके आ रहा फॉर कैट 2024। ओके स्टूडेंट्स, तो ये नंबर सिस्टम का बात हो गया हमारा। उसके बाद अगर बात करें हमारा अर्थमेटिक का गाइस, तो अर्थमेटिक वो सेक्शन है, देखो आप नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चंस को एंटिसिपेट कर सकते हैं, ये बात समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। आपके मेन एग्जाम में आप 1 to 2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से एंटिसिपेट कर सकते हैं गाइस। तो बच्चे बोलेंगे सर 1 to 2 क्वेश्चन से अगर आने हैं तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों बोला जाता है इसे? ये इसको इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट बोला जाता है गाइस, क्योंकि यहां से आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज सीखने को मिलती है नंबर्स की, जो आपकी थ्रू आउट कैलकुलेशन में काम आती है। थ्रू आउट क्वांट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज आपको मिल जाता है नंबर सिस्टम के कंसेप्ट का। तो नंबर सिस्टम का वेटेज अगर देखा जाए तो क्वेश्चन वाइज तो आपका 1 to 2 क्वेश्चन ही है, लेकिन इसमें अच्छा हुए बिना आप अर्थमेटिक में स्ट्रगल करेंगे, आप अलजेब्रा के कई सारे कंसेप्ट नहीं समझ पाएंगे, आप सीक्वेंस एंड सीरीज की कई सारी सीरीज नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए स्टूडेंट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज इसका हो रहा होता है क्वांट के दूसरे क्वेश्चंस के अंदर भी। लेकिन प्योर क्वेश्चंस की बात करें तो 1 to 2 क्वेश्चंस ही होते हैं। स्टिल इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए, चाहे इसका 1-2 क्वेश्चन आ रहा हो, लेकिन पूरी क्वांट में अगर आपको अच्छा बनना है, पूरी क्वांट में अगर आपको अच्छा बनना है, तो आपको नंबर सिस्टम के सभी कंसेप्ट्स को समझना ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये आपका जो सेक्शन है गाइस अर्थमेटिक, ये सबसे ज्यादा वेटेज आप सेक्शन में अगर मैं पूछूं आपसे, तो सबसे ज्यादा वेटेज आपको यही सेक्शन देने वाला है अर्थमेटिक। और ये बच्चों के लिए डुएबल भी होता है, जो मैथ्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट नहीं है वो सबसे पहले अर्थमेटिक को ही कवर करता है, और कई बच्चे तो ऐसे हैं जो केवल अर्थमेटिक को कवर करते हैं। ओके, तो उनका कुछ होता ज्यादा नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा कुछ नहीं पा पाते हैं वो कैट एग्जाम से। केवल अर्थमेटिक पढ़ के आपका कुछ नहीं होगा स्टूडेंट्स ना। तो अर्थमेटिक सेक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा, वैसे इसमें 11 क्वेश्चंस एटलीस्ट हम पहले एंटिसिपेट किया करते थे, लेकिन कैट 2022 और 23 में ये नंबर गिर गया, ये 9 to 10 क्वेश्चंस ही आपको अर्थमेटिक के मिल रहे हैं। 22 में से 9 to 10 क्वेश्चंस आपको अर्थमेटिक के मिले हैं स्टूडेंट्स रिसेंट एग्जाम्स के अंदर। हम मिनिमम लेके चल रहे हैं ना, अगर थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाता है तो अच्छी बात है, बिकॉज ये तो हम कवर करते ही हैं सभी स्टूडेंट्स। इसमें जो टॉपिक्स हैं आपके मेजरली सबसे फंडामेंटल है आपका रेशियो, ये क्लियर होना चाहिए। रेशियो है, परसेंटेज है, उसके बाद रेशियो परसेंटेज की ही एप्लीकेशन से गई सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, और ये 2 टॉपिक टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है गाइस। तो ये वो टॉपिक्स है गाइस जो कि हम पहले कहीं ना कहीं पढ़े हैं, सभी को पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना, 9th 10th का इतना हमें याद होता है स्टूडेंट ना। और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, बेसिक हमारा जो हमारा जनरल लाइफ है गाइस उसमें भी काफी काम आता है। हम डेली लाइफ में इनके कंसेप्ट को यूज ले रहे होते हैं। परसेंटेज की अगर बात करें, रेशियोज की अगर बात करें ना, तो हम डेली लाइफ में इन कंसेप्ट को यूज लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए डुएबल होता है।
या हम इससे फेमिलियर होते हैं, बच्चे इसको पहले कवर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो 9 to 10 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक सेक्शन से मिलने हैं। अलजेब्रा की बात करेंगे तो ये वो सेक्शन है जिससे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स डरे रहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, मैं कुछ और कहना चाह रहा था लेकिन वो डरे रहते हैं। क्लियर, मैं भय में रहते हैं ना, डरे रहते हैं। अलजेब्रा सेक्शन, अलजेब्रा के अंदर स्टूडेंट्स जो अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं वो तो आपको आना ही चाहिए। उसके अलावा कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स हैं क्वेश्चंस की, उनसे आपको फेमिलियर होना है। उसके बाद अगर बात करें बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूला, इन पे तो आपका कमांड होना ही चाहिए। लीनियर इक्वेशन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, एजेस वाली जो प्रॉब्लम्स होती है ना, आज बेटा पिता से 30 साल छोटा है लेकिन 5 साल पहले वो उसका डबल था, ऐसा कुछ इक्वेशन जो होती है सभी को पता है स्टूडेंट्स कैसे क्वेश्चन होते हैं। नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गाइस काफी मेजर टॉपिक है ये क्वाड्रेटिक। यहां से अगर 6-7 क्वेश्चन आपको अलजेब्रा के मिल रहे हैं तो उन 6-7 में से 2 क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक के मिल जाते हैं स्टूडेंट्स। इसी के अंदर मैक्सिमम मिनिमम, फाइंडिंग आउट द रूट, तो क्वाड्रेटिक की बात हो गई स्टूडेंट्स। मैक्सिमम एंड मिनिमम क्वाड्रेटिक का ये भी काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स हायर डिग्री इक्वेशंस, डिस्कार्टेड रूल ऑफ साइंस, इनइक्वालिटी, लॉगरिथम, ये थोड़ा इजी पड़ता है आप लोगों के लिए। फंक्शन बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक है स्टूडेंट, फंक्शन, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन आपको कैट 2023 के स्लॉट्स में पूछे हैं केवल फंक्शन से, 2 या 3 क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, उसके अलावा स्टूडेंट्स अगर बात करें सीक्वेंस एंड सीरीज, एपी, जीपी, एचपी, और भी कुछ मिसलेनियस सीरीज होती है, सीरीज बेस्ड ऑन नेचुरल नंबर्स, उन सब की बात हम करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर। बाइनोमियल थ्योरम एंड सेट थ्योरी, तो ये आपके मेजर टॉपिक्स हैं अलजेब्रा के स्टूडेंट्स। ये आपके कंप्लीट टॉपिक्स हैं, नॉट मेजर बेटा, ये कंप्लीट टॉपिक्स है आपके अलजेब्रा के अंदर। तो अलजेब्रा में अगर बात करें स्टूडेंट तो यहां आप 6 to 7 क्वेश्चंस को एंटिसिपेट कर सकते हैं आपके कैट एग्जाम के अंदर। और ये वो सेक्शन है गाइस जो आपका काफी ज्यादा प्रिपरेशन में समय भी मांगता है और काफी ज्यादा प्रैक्टिस भी मांगता है। ओके स्टूडेंट, इसमें आपको काफी ज्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस करना पड़ता है अलजेब्रा सेक्शन के अंदर। स्टूडेंट्स अगर बात करें नेक्स्ट हमारा ज्योमेट्री स्टूडेंट्स, अलजेब्रा के अंदर एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि सबसे ज्यादा आपका समय लेगा, बहुत ज्यादा रिवीजन करना पड़ेगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स, हर साल होगा स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स अलजेब्रा में अच्छा नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी परसेंटाइल को इंक्रीज करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? अर्थमेटिक हर बच्चा बढ़ के जा रहा है। अर्थमेटिक में अगर 8-9 क्वेश्चन, 9 या 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 6 to 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहे हैं बच्चों से इजीली। तो वहां आप किसी बच्चे को बीट नहीं कर पाने बहुत ज्यादा। क्लियर, हो सकता है कि आपसे भी 6 to 7 ही हो पाए, लेकिन अलजेब्रा अगर आप कंप्लीट फॉर्म में कवर करके गए हैं तो दिस इज द एरिया वेयर यू कैन बीट ह्यूज क्राउड। आप बहुत बड़े क्राउड को बीट कर सकते हैं 6 to 7 क्वेश्चन में। अगर आपने 4 क्वेश्चन यहां सही कर दिए हैं स्टूडेंट्स, ये बच्चों जो टास्क बता रहा हूं ये इजी टास्क नहीं है, ये बहुत हरक्यूलियन टास्क है। ओके, ये बहुत टफ टास्क माना जाता है। जो बच्चे कैट 2023 का एग्जाम दे के आए उनको पता है स्टूडेंट्स। तो अगर यहां अगर 4 क्वेश्चंस भी हमारे सही हो जाते हैं अलजेब्रा सेक्शन में तो मार्क माय वर्ड्स गाइस, हम बहुत बड़े क्राउड को बीट कर चुके हैं। और बहुत अच्छा, अगर बहुत ज्यादा ही अच्छा प्रिपरेशन किया है आपने तो आप 5 to 6 क्वेश्चन यहां सही कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स बात करें स्टूडेंट्स अगर हम ज्योमेट्री सेक्शन की गाइस, तो ज्योमेट्री आपका बहुत वास्ट सेक्शन है गाइस, है ना। बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज है, बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी। 3 क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं बच्चों। 3 to 4 भी हो सकता है, 2 to 3 भी हो सकता है, लेकिन 99% गाइस आपको 3 क्वेश्चंस मिल जाते हैं आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस इन एवरी स्लॉट ऑफ कैट एग्जाम। तो ये 3 क्वेश्चन जो होने हैं गाइस, आप ज्योमेट्री को छोड़ना दें। क्लियर, ज्योमेट्री को आपको छोड़ना नहीं है, 3 क्वेश्चंस आपको मिलने हैं। कुछ बहुत बेसिक बातें होती है और कुछ अच्छे एडवांस कंसेप्ट होते हैं गाइस ना। तो बेसिक्स तो आपको ज्योमेट्री के क्लियर होने ही चाहिए गाइस। लाइंस एंड एंगल्स, है ना, ट्राइंगल्स, हम सभी ने ट्राइंगल्स पढ़े हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं गाइस। ट्राइंगल मतलब बहुत इजी ना समझ लें आप, ये वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक्स माना जाता है आपके पूरे क्वांट सेक्शन के अंदर ना। क्योंकि अगर आपको बहुत इजी लग रहा है ट्राइंगल, मतलब आपने अभी तक एक्चुअल क्वेश्चंस देखे ही नहीं है। क्लियर,
तभी आपको ज्योमेट्री बहुत इजी लग सकती है। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है तो नो डाउट आपको इजी लगेगी ज्योमेट्री। लेकिन अगर आप बहुत इनिशियल लेवल पे हैं और आपको लगता है कि ज्योमेट्री बहुत इजी है, तो ऐसा नहीं है बच्चों। ये आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बहुत सफिशिएंट प्रैक्टिस आप करें, आप बहुत अच्छे बन सकते हैं ज्योमेट्री के अंदर भी। एरिया, एंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, पॉलीगन्स, पॉलीगन्स क्या होते हैं, सर्कल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं गाइस। उसके बाद अगर बात करें स्टूडेंट, सॉलिड्स, मेंचुरेशन, 3D ज्योमेट्री, आपका कोन, सिलेंडर, स्फेयर, है ना, फ्रस्टम, ये सारे ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इन सब पे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये आपके सिलेबस में है, ये आपको कवर करने हैं, दैट्स इट ना। अगला है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहां से क्वेश्चन, ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन है बच्चों, इन 3 क्वेश्चंस के अलावा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यहां से आप एक क्वेश्चन को अलग कर लें बच्चों, क्लियर। तो ये 3 and 1 4 क्वेश्चंस आप मान लें, क्लियर। तो ज्योमेट्री की ये 4 क्वेश्चंस है इंक्लूडिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें, ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट क्वेश्चन आपके कैट एग्जाम में होंगे, दिस इज वेरी रेयर गाइस। 2019 में एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, लेकिन इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता है। लेकिन इसकी एप्लीकेशन, इसके फॉर्मूला अगर पता है, इसकी एप्लीकेशन को अगर आपको यूज करना आता है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री के कई क्वेश्चंस को आप काफी इजीली समझ सकते हैं और काफी इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं इफ यू हैव द गुड कमांड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। तो ये आपका होता है स्टूडेंट्स ज्योमेट्री सिलेबस, जो कि आपको टॉपिक वाइज में 1 to 1 बता रहा हूं कि ये टॉपिक्स आपके होने वाले हैं। लास्ट सेक्शन जो है आपका, वो है आपका मॉडर्न मैथ्स गाइस। यहां से आप एक क्वेश्चन एंटिसिपेट कर सकते हैं गाइस आपके कैट एग्जाम के अंदर। इस साल भी आपको 2023 में भी आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है सभी स्लॉट के अंदर मॉडर्न मैथ्स से। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तो काफी सालों से नहीं आया है बच्चों, लास्ट को भी 2018-19 में आया होगा। तो हाउएवर इसको काटना नहीं है बच्चों, इन दोनों को हमें कवर करना है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन काफी लॉजिकल टॉपिक है और काफी अच्छा टॉपिक है, बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं आप अगर इसको पढ़ाने वाला आपको अच्छा मिल गया है, क्लियर। तो ये टॉपिक थोड़ा लॉजिकल टॉपिक है, आपको समझ में आना चाहिए, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस टॉपिक के अंदर। काफी अच्छा टॉपिक माना जाता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत बहुत ज्यादा बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते हैं इनके अंदर, और कैट एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी एक ही पूछा जा रहा है पिछले कुछ सालों से। तो हम ग्रेटर एक्सटेंट पे 2 क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों की, यहां से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 to 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। किसी की शिफ्ट में एक क्वेश्चन भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये 5वां सेक्शन है, ये हमें आना चाहिए। जैसे अब बच्चा बिल्कुल अगर इसके अंदर 0 है ना, तो कैट 2023 स्लॉट 1 में एक बहुत इजी क्वेश्चन आया था कि 1 to 1000 तक कितने ऐसे नंबर्स हैं गाइस जिनमें कोई भी डिजिट रिपीटेड नहीं है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का स्टूडेंट्स, जो बच्चा बेसिक भी करके गया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, वो उस एक क्वेश्चन को इजीली करके आ गया, दैट्स इट। अब बच्चा इसमें मास्टरी करके गया है तो भी वो क्वेश्चन को कर लिया, और एक एवरेज बच्चा जो केवल थोड़ा बहुत समझ के गया था इस टॉपिक को, वो भी करके आ गया है, क्लियर। तो इसीलिए मैं कहता हूं स्टूडेंट्स कि यू नेवर नो कि किस सेक्शन से बहुत इजी क्वेश्चन आ जाए। इसीलिए बेसिक आपको हर टॉपिक के पता होने चाहिए, आपको स्किप कोई टॉपिक नहीं करना है। अगर आप प्रिपरेशन दिसंबर मंथ में स्टार्ट कर रहे हैं, कई बच्चे जुलाई मंथ में स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, जुलाई मंथ में स्टार्ट किया है और नवंबर में आपका पेपर है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा टफ टास्क वो है। मैं आज भी कह रहा हूं, जुलाई मंथ में आने के बाद मैं ये नहीं कहने वाला स्टूडेंट्स की 100 डेज की एक ऐसी स्टडी बता दी है कि वो कर लिया तो हो ही जाएगा। हो सकता है जुलाई मंथ में प्रिपेयर करके भी आप 99 स्कोर कर लें, लेकिन वो एक बहुत टफ टास्क है स्टूडेंट। अगर एक बच्चा जुलाई मंथ में प्रिपरेशन स्टार्ट करता है और एक दिसंबर में स्टार्ट करता है 2023 में, तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स कि जो 2023 दिसंबर में स्टार्ट कर रहा है उसके पास ज्यादा मौका है एग्जाम में बहुत अच्छा करने का, ओके स्टूडेंट्स। तो द सूनर द बेटर वाली फिलोसफी पे आप काम करें स्टूडेंट्स, इस बात को समझना होगा आपको, द सूनर द बेटर, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, स्ट्रेटजीज फॉर क्वांट प्रिपरेशन गाइस। Implement effective strategies to enhance your quant preparation and improve your performance in this challenging section.
कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। आपको हर कंसेप्ट को समझना है स्टूडेंट्स। कंसेप्ट को समझे बिना आप कभी भी क्वांट सेक्शन के अंदर, मतलब ऐसा हो जाता है बच्चों को पैटर्न पता है कि ये पैटर्न ऐसे होता है, ये पैटर्न ऐसे होता है, रटना नहीं है कुछ भी, आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए कि ये चीज हो कैसे रही है। ओके, सो बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बाय अंडरस्टैंडिंग की कंसेप्ट एंड फॉर्मूलाज। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है गाइस। उसके बाद पहला कंसेप्चुअल क्लैरिटी, उसके बाद प्रैक्टिस रेगुलरली। सिलेबस एक बार खत्म हो गया, क्वांट सेक्शन को आपने कवर कर लिया स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि उसका प्रैक्टिस नहीं हो रहा है बाद में। प्रैक्टिस आपको रेगुलर करना पड़ेगा, तभी जाके आप एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे स्टूडेंट। तो प्रैक्टिस रेगुलरली, सॉल्व ए वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स टू इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी। उसके अलावा स्टूडेंट्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग जो डिसाइडिंग फैक्टर है। सब बच्चे बहुत अच्छा प्रिपेयर करते हैं गाइस, लेकिन कुछ बच्चे मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं गाइस, और काफी ज्यादा चांसेस उन बच्चों के होते हैं कैट एग्जाम को फोड़ देने के, जो मॉक टेस्ट को बहुत सीरियस से अटेम्प्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं और अपनी वीकनेस पे काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके 3 मेजर स्ट्रेटेजी आपको ध्यान में रखनी है गाइस। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको बनानी है हर टॉपिक के लिए, उसके बाद प्रैक्टिस रेगुलरली, और थर्ड आपका मॉक टेस्ट आता है स्टूडेंट्स। मॉक टेस्ट इज समथिंग जिसमें हम बाद में भी बात कर रहे होंगे, बहुत सारा डिस्कशन हम मॉक टेस्ट पे करेंगे। तो ये आपके क्वांट सेक्शन का पूरा स्ट्रेटेजी हमने एक डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। फर्स्ट टॉपिक जो आपको शुरुआत करनी चाहिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट यू शुड स्टार्ट विद नंबर्स ओनली। नंबर सिस्टम आपको शुरुआत करना है स्टूडेंट्स, नंबर से आप हो जाइए फेमिलियर। नंबर्स में अगर आप बहुत अच्छे हो गए स्टूडेंट्स, तो मान के चलिए कि अर्थमेटिक में आप अच्छे होंगे, एलजेब्रा में भी आप अच्छे होंगे। नंबर्स को आपने सीखा ही नहीं है, आप कहीं ना कहीं बहुत सारे कंसेप्ट को मिस कर देंगे अर्थमेटिक में। आप स्टेप में कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आ गया, अरे सर वो एलसीएम लेके कुछ कैंसिल कर दिया था, ऐसा कुछ चीजें आप मिस कर देते हैं अगर आप नंबर्स पहले नहीं कवर करते हैं। तो पहले आप नंबर्स कवर करिए, फिर आप अर्थमेटिक कवर करिए, फिर आप एलजेब्रा कवर करिए, फिर आप ज्योमेट्री कवर करिए स्टूडेंट्स। इन द एंड यू शुड कवर मॉडर्न मैथ्स। क्लियर? तो ये पांचों सेक्शन आपको करने हैं बच्चों। नंबर्स की अगर मैं बात करूं, 1 to 2 क्वेश्चंस, यहां आपको 9 to 10 क्वेश्चंस मिलने हैं। एलजेब्रा के 6 to 7 क्वेश्चंस मिलने हैं। ज्योमेट्री के 3 to 4 क्वेश्चन, और मॉडर्न मैथ्स का आपका 1 to 2 क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपके मोटा मोटा बाइफर्केशन होने वाला है स्टूडेंट्स क्वांट सेक्शन के अंदर। कुछ इस तरीके से आपको पूछे जाने हैं क्वेश्चन, इतने क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स हर टॉपिक, लाइक मैं अगर बात करूं स्टूडेंट्स ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री के कई क्वेश्चंस में एलजेब्रा का डायरेक्ट यूज होता है। क्लियर? एलजेब्रा के कई क्वेश्चंस में नंबर्स का डायरेक्ट यूज होता है। अर्थमेटिक के कई क्वेश्चंस के अंदर आपको बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। तो ये सब टॉपिक्स आपस में इंटरकनेक्टेड है गाइस। आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि एल्जेब्रा मैंने कवर ही नहीं किया, एल्जेब्रा मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। तो 22 में से अगर 7 क्वेश्चन एल्जेब्रा के बिल्कुल छोड़ दिया है, 15 क्वेश्चंस बचे हैं बच्चों, उन 15 क्वेश्चन में नो डाउट आपको दिक्कत आनी है अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस में, बिकॉज पेपर सेटर जो सेट कर रहा है वो कुछ टफ क्वेश्चन भी डाल रहा है। तो बाहर आके सॉल्व हो जाएंगे, टीचर भी आपको सॉल्व करके बता देगा, लेकिन हो सकता है कि उन 40 मिनट्स के अंदर अगर वो टीचर को दिया होता क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, हो सकता है कि 40 मिनट में उनसे भी ना हो पाता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्वेश्चन आना बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट्स, ये गोल्डन वर्ड से बच्चों याद रख लें। क्वेश्चंस आना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चंस उन 40 मिनट में आ जाना बड़ी बात है। क्लियर? मैटर ये नहीं कर रहा है आपको कितना नॉलेज है, मैटर ये कर रहा है स्टूडेंट्स कि उस 40 मिनट में आप कितना स्कोर कर पाए, दैट्स इट। तो 40 मिनट्स के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेटजी बनानी है, उसी के अकॉर्डिंग हमें सोचना है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सब कुछ आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। नंबर सिस्टम के ऊपर एक सीरीज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उसके लिए आप तैयार रहें। आई गारंटी यू गाइस कि हर टॉपिक को हम बहुत बेसिक से लेके एक्सट्रीम लेवल इंक्लूडिंग ऑल द पीवाईक्यूज ऑफ रिसेंट ईयर्स कवर करने वाले हैं। एक बार अगर आपने कोई टॉपिक कवर कर लिया है,
आई गारंटी यू गाइज आपको कोई डाउट उस टॉपिक में नहीं रहने वाला है। यू विल बी रेडी फॉर ईच एंड एवरी लेवल इन दैट टॉपिक। आप हर लेवल के लिए तैयार हो चुके होंगे उस टॉपिक में, क्योंकि हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल सब कुछ कवर कर लेंगे उस टॉपिक का। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आने वाली क्लासेस के अंदर नंबर सिस्टम पे। बहुत जल्द हम आपके लिए सीरीज लेके आ रहे हैं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर कर दें स्टूडेंट्स मैक्स टू मैक्स अपने फ्रेंड्स के साथ। सो वी आर गोइंग टू मीट इन द अपकमिंग नंबर सिस्टम सीरीज गाइस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।